नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी के शरीर में विटामिन की मात्रा को कैसे चेक करें। यानी कि आपको विटामिन की कमी तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसका क्या सिम्टम्स होगा और उसे हम कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में हम जानने को सीखेंगे। अगर किसी को विटामिन की कमी है तो 4 विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका विटामिन बी 12 है, आपका नियासिन है, आपका फॉलिक एसिड है और थायमिन है। ये 4 विटामिन, जिसमें से अगर इन चारों में से भी बात करूं तो 2 विटामिन, आपका विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जब बच्चा पैदा होता है और अगर उसका कोई पार्ट डेवलप ना हो, जैसे आपने देखा होगा कईयों को तालू डेवलप नहीं हो पाता, कईयों की जीभ कटी हो जाती है, किसी के होंठ कटे होते हैं, या किसी का एक कान कटा हुआ निकलता है, तो या किसी को होल इन हार्ट होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, बच्चे दिल में छेद हो जाना। तो ये जो समस्याएं हैं ये जेनेटिकल हो सकती है, साथ में ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। यानी कि अगर जिस माँ को प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उनके होने वाले बच्चे में होल इन हार्ट हो सकता है, उनके किसी ना किसी पार्ट में डैमेज हो सकती है, साइंस ये कहती है। और अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आपको नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है, आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, आप आलती पालती मारकर थोड़ी देर बैठेंगे तो हाथ पैरों में झंझनाहट होनी शुरू हो सकती है, आप सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं तो ये हाथ सुन्न हो सकता है, या आप थोड़ी देर ऐसे करके मोबाइल को पकड़ कर रखते हैं और आप धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाता है, तो ये नर्वस सिस्टम वीकनेस की निशानी है। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, आपके नर्व, आपकी मसल्स ये धीरे धीरे वीक होती जा रही है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी 12। ये सिम्टम्स हैं। अगर ऐसी समस्या है तो आपको भी विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड अपना चेक करा लेना चाहिए। न्यूरोथेरेपी में हम बॉडी के डायग्नोज को समझते हैं, बॉडी के सिम्टम्स को समझते हैं। बॉडी हमें बीमार होते समय कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ साइन हमें समझाती है, हम उन साइन सिम्टम्स को देखकर ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी चल रही है। तो कैसे हम देखेंगे, आइए। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पहले मैं बता रहा हूं, जिनको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी उनके हाथ को अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो ये जो आपने हाथ देखा, ये बीच बीच में जॉइंट्स हैं, उंगलियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं, वैसे ये 19-20 का फर्क हो सकता है, इनके कलर में 19-20 का फर्क हो सकता है, जैसे आमतौर पर सबके ही होता है। जैसे ये हल्का सा काला होगा, ये ठीक होगा, हल्का कालापन यानी कि नॉर्मल है, 19-20 का डिफरेंस है तो नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों को आपने ये देखा होगा कि उनकी उंगलियों के पीछे बहुत कालापन होगा, और ये 19-20 का फर्क नहीं, ये 19 और 23 का फर्क होगा। आप बिल्कुल अलग से पहचान जाएंगे कि ये बिल्कुल काले काले नजर आ रहे हैं। जब ये काले काले नजर आने लग जाएं जॉइंट्स, इसको आप 100% कह सकते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। पहला सिम्टम्स, पहला साइन जो बॉडी हमें देती है जब ये काले होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम्स, जब आप किसी की जीभ को देखते हैं और जीभ पर काले काले डॉट नजर आने लग जाते हैं, या किसी एक विशेष पार्ट पर कोई काला हिस्सा हो जाता है, तो यह भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का एक पार्ट है। अगर आपको पैरों में झंझनाहट, आपको पैरों में हाथ में झंझनाहट ये हो रही है तो भी ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, थायमिन, नियासिन ये हमारी बोन मैरो से बनते हैं। ये साइंस कहती है, साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं तो ये बोन मैरो में बनते हैं, और इनको बनने के लिए हमारे इन विटामिन की आवश्यकता है। तो इनको डायग्नोज करने का तरीका भी यही है कि हम बोन मैरो के ऊपर चेक करते हैं कि विटामिन बी 12 या डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं है। न्यूरोथेरेपी ने खोज करी कि जब हम लेफ्ट बोन मैरो को चेक करते हैं फेमर बोन के ऊपर, तो वो विटामिन बी 12 और नियासिन की डेफिशिएंसी को बताता है। अगर हम राइट फेमर बोन पे चेक करते हैं तो फॉलिक एसिड और थायमिन की डेफिशिएंसी को बताता है। तो कैसे चेक करेंगे किसी के, इस तरीके से आप खड़ा कर लीजिए। ये फेमर बोन है, जिस जो हमारी सबसे बड़ी लंबी बोन होती है पूरे शरीर की, ये फेमर बोन है, और इसके हड्डी यानी कि ये जो जॉइंट है ये यहां आता है, तो ये इनका राइट साइड है, ये इनका राइट लेग है और ये इनका लेफ्ट लेग है। तो ये राइट लेग यानी कि ये यहां जो कर्व है, हम यहां पर 3 उंगली से यहां पर हल्का सा प्रेशर देंगे, हल्का सा इस हड्डी के अंदर, जब हम 3 उंगली से मिलाकर इसमें प्रेशर देंगे और पूछेंगे यहां पेन है या नहीं है। अगर यहां पेन है तो इसका मतलब यह है कि यहां फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है, और अगर किसी को एक्चुअल में पेन है तो आप उसको लिख कर दे सकते हैं कि आप विटामिन फॉलिक एसिड चेक करा लीजिए।
इस बोन का जो स्ट्रक्चर है, हम अगर पीछे की तरफ देखें तो ये ऊपर की तरफ उभर कर यहां आता है, और अगर हम यहां चेक करें इसी प्रकार यहां हम क्लॉकवाइज लगाकर चेक करें, क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, यहां अगर पेन है तो ये फॉलिक एसिड और ये थायमिन की डेफिशिएंसी को बताएगा। अगर गुदगुदी है, आपके टच करने पर टिकलिंग हो रही है, तो ये एक अलग चीज है। गुदगुदी या टिकलिंग है तो हम उसको डायग्नोज में नहीं काउंट करेंगे। हमने यहां पर प्रेस किया और हल्का सा क्लॉकवाइज किया और यहां दर्द है, तो इसका मतलब है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। इसी प्रकार लेफ्ट में जब हम चेक करते हैं तो यहां मैंने क्लॉकवाइज करी, यहां रखकर क्लॉकवाइज किया और पूछा कि इनको दर्द है या हल्का फुल्का दर्द है। अगर दर्द है तो यानी कि यहां पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और जब ये हड्डी को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, यहां चेक करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि ये हमारे को विटामिन B12 आगे और नायसिन पीछे, तो ये नायसिन की डेफिशिएंसी है। आप इसको क्रॉस चेक करिए। अगर आप किसी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं इस तरीके से, अगर आपने चेक करा और उनको दर्द है, मैंने जैसे मान लीजिए यहां चेक करा, मैं पूछ रहा हूं इनसे, ऐसे पूछते हैं हम लोग कि ये यहां पर पेन है क्या, यहां पेन है क्या, पीछे की तरफ पेन है क्या, और इधर की तरफ पेन है क्या। अगर इधर पेन है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, पीछे पेन है तो नियासिन की डेफिशिएंसी है, आगे पेन है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इधर पेन है तो थायमिन की डेफिशिएंसी है। और इसका एक और रीजन साइंटिफिक बताता हूं कि यहां से हमारी असेंडिंग कॉलन जा रही है। असेंडिंग कॉलन एक पार्ट है जहां पर फॉलिक एसिड का थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है। असेंडिंग कॉलन वो पार्ट है जहां पर हमारे शरीर, हमारे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया फॉलिक एसिड को फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कि अगर वहां पर डेफिशिएंसी है, वहां पेन है, तो इसका मतलब कि आपको फॉलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं बन रहा, ना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में विटामिन B12 और नायसिन, फॉलिक एसिड और थायमिन को आप चेक करिए, पूछिए और फिर उनको रिकमेंड करिए कि आप इनके टेस्ट को कराइए। तो आप यकीन मानिए कि जो आपने सही डायग्नोज किया है, और एक्चुअल में अगर आपका डायग्नोज करने का तरीका सही है, सही लोकेशन में करा है, तो आपकी रिपोर्ट, आपका डायग्नोज और उनकी मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट सेम ही आएगी। तो न्यूरोथेरेपी में 4 विटामिन को डायग्नोज करा जाता है, विटामिन B12, थायमिन, नायसिन और फॉलिक एसिड। ये 4 विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए इनका क्या क्या फंक्शन है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इस वीडियो में हमने डायग्नोज करना सीखा कि हम कैसे विटामिन को बॉडी के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।